इंदौर क्राइम ब्रांच में फिर एक डिजिटल अरेस्ट का अपराध दर्ज हुआ है। दर्ज अपराध पर फरियादी को लेकर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। साथ ही इस तरीके से अपराधों से बचाने को लेकर एक अपील भी जारी की है। एक डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई है। थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर हुई है। फरियादी जो कि बड़ौदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है, सीनियर सिटीजन है। उनके साथ ये घटना हुई। उनके साथ एक कॉल आया था और उनको ये बताया गया कि वो सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं और उन्होंने अपना नाम आनंद कुमार बताया था। और उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी जो सिम है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आपके जो आधार कार्ड है उसका बैंक का एक अकाउंट खुला है और जिसमें आपके अकाउंट पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। तो इसमें ये इलीगल है और आपके खिलाफ एफआईआर इंदौर जो मुंबई के कोलाबा स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। अगर आप तत्काल मुंबई आ जाइए स्टेटमेंट देने के लिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके बताता हूँ। और फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर से बात करके उसने बताया कि वीडियो कॉल पर आपको आना होगा। और फिर एक नंबर से उसको वीडियो कॉल आया और उसको बताया गया कि आपको कहीं भी बात नहीं करनी है, किसी परिजनों को नहीं बताना है, वरना वो भी उसमें आरोपी बनेंगे। और उसमें कहीं कोई किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। और लगातार उससे बात करते रहे और बताया गया कितना पैसा है तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में। तो उसने बताया कि मेरे पास एफडी है और एफडी का बताया गया। उसके द्वारा तो ये बोला कि वो एफडी सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपका आया और आपने एफडी बनवाई है तो एफडी को तोड़वाना पड़ेगा। तो इनके द्वारा 2 अपनी एफडीओ को तोड़वाया गया और कुल मिलाकर 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक इनको समय समय पर डिजिटल अरेस्ट इनको किया गया। उनसे पूछताछ की गई वीडियो कॉल के जरिए। लगभग इनसे बातचीत करते रहे और उसके बाद फिर 1 तारीख को बोला कि ठीक है। अब इसमें इनके द्वारा इनकी पत्नी का पैसा भी था, अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर कर दिया था। तो कुल मिलाकर इनके द्वारा इन लगभग 11 दिनों में 27,60,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाइड करेंगे ये पैसा लीगल है या इलीगल है, और लीगल होगा तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये विक्टिम था, वेट करता रहा। उसने कॉल लगाया, कॉल उठा नहीं, कॉल लगा नहीं। तब उसके समझ में आया कहीं ना कहीं फ्रॉड हो गया है। तो क्राइम ब्रांच में आया। क्राइम ब्रांच ने इसमें कल इसमें जानकारी ली जाकर किस किस बैंक अकाउंट्स में गया है तो इसमें जानकारी ली जाकर उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है। इसमें कुल 3 अकाउंटों में पैसा गया है, जो कि एक पंजाब नेशनल बैंक का है, एक यूनियन बैंक का अकाउंट है और तीसरा बंधन बैंक का अकाउंट है। फिलहाल इसमें जो जिन अकाउंट्स में पैसा गया उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन में किन किन स्टेट्स में पैसा गया है और कितना पैसा ब्लॉक हुआ है, इन सबकी डिटेल्स मंगाई जा रही है। टेक्निकल एविडेंस से इसके आधार पर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर इसमें लगातार क्राइम ब्रांच इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व में भी एक डिजिटल अरेस्ट के केस में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, जो कि लाओस में और म्यांमार में जो कि काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाने के नाम से, जॉब के नाम से उनके साथ उनको वहां पर ले जाया गया था। तो इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केस पूर्व में भी आए थे, जिसमें कि लिंक अब जो इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है लाओस और म्यांमार में। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसे नहीं मांगती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर कोई बैंक अकाउंट सस्पेक्ट होता है तो उसको फ्रीज करती है, ना कि उस अकाउंट से आपको दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोलती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपको डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट कर सकती है। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन पर के नाम पर वीडियो कॉल पर आपके स्टेटमेंट आपको डराकर धमकाकर नहीं लिए जाते हैं। कृपया करके ऐसी बातों में ना आए। अगर आपके पास किसी भी सीबीआई या ईडी का ऑफिसर बनकर या क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर आपको कॉल करता है, आप उस कॉल को काट दें, उस नंबर की सूचना दें। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उन नंबर्स की, उन लिंक्स की आप चक्षु पोर्टल जो sancharsathy.com का है, चक्षु पोर्टल पर जाकर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जानकार बनिए।